तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी नीति आयोग से रिलेटेड, जिन्होंने एक स्टडी इनिशिएट की है हमारे देश के अंदर जो चाइनीज इंपोर्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए और ट्रेड गैप को कम करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारा चाइना के साथ में रिलेशन इतना अच्छा नहीं चल रहा है और इसलिए देश में आगे जाकर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या दूसरे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, इनको सेफगार्ड करने के लिए भारत अभी अलग अलग तरीकों से काम करेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहले इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अभी डिटेल में काम किया जाएगा कुछ स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो देश के लिए ज़रूरी है और चाइना के ऊपर हम अभी उनके लिए डिपेंड करते हैं, और उन चीज़ों को भारत में ही किस तरीके से बनाया जा सकता है उसके ऊपर यहाँ पे मेजरली काम किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो 6 नए फुटओवर ब्रिजेस और 14 एस्केलेटर्स बनाएंगे घाटकोपर रेलवे स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर ओवरक्राउडिंग का बहुत मेजर इशू है, और 50 to 60 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाने वाले इस रीजन में पीक आवर्स के दौरान पैसेंजर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। घाटकोपर रेलवे स्टेशन मुंबई का वो स्टेशन है जो मुंबई मेट्रो लाइन 1 के इनिशियल फर्स्ट स्टेशन को कनेक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पर लाखों लोग मेट्रो को पकड़ने के लिए इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इशू फुटओवर ब्रिजेस का नहीं है, लेकिन जो मेट्रो है वो लंबे समय से सिर्फ 4 कोचेस के में चल रही है, जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ही क्राउडिंग जो है मेन स्टेशन पे होती है। लेकिन कुछ तो किया जा रहा है इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से और साफरान एयरक्राफ्ट इंजन से, जिन्होंने साइन किया एक MOU एक नए इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए। और बेसिकली रिंग फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कमर्शियल इंजन के मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ये होता है, उसके लिए यहाँ पर काम साथ में किया जाएगा। बेसिकली HAL जो है वो लीब या लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन प्रोपोरिंग सिस्टम्स जो है वो बनाने काम करेगा, और ये वैसे इस्तेमाल होते हैं एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स के इंजन के अंदर होने वाले ये पार्ट्स है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयर इंडिया से रिलेटेड, जो कि तैयार हो गई है अपने पहले वाइड बॉडी प्लेन को अपने फ्लीट के अंदर इंडक्ट करने के लिए, जो कि रोल्स रॉयस इंजन के साथ में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे जो कंपनी है रोल्स रॉयस एविएशन इंजन वाली, वो कंसिडर कर रही है देश के अंदर एक रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटी बनाने के लिए, और यहाँ पर इस कंपनी के CEO ने वैसे कहा है कि इसको वॉल्यूम और स्केल पे करेंगे। एयरक्राफ्ट जो है बड़े लेवल पे से एयर इंडिया को मिलने ही वाले है। यहाँ पर प्रैक्ट एंड विटनी इंजन के साथ में बहुत एयरलाइंस को प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी को जिससे फायदा हुआ है, जो यहाँ पर इंडिया में भी प्लेन्स डिलीवर करना शुरू करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विजंजन पोर्ट से रिलेटेड, जो कि केरला के अंदर बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है देश के अंदर का। और ये जो पोर्ट है ये ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स के सबसे अभी काम करने वाला है, लेकिन डिसाइड किया गया है कि जो कोलंबम एरिया है इस एरिया के पास में वहाँ पर 4.01 स्क्वायर किलोमीटर का हेल्थ टूरिज्म हब डेवलप किया जाएगा। वैसे दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैपिटल रीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2, और यहाँ पर 8 इकोनॉमिक क्लस्टर्स डिसाइड हुए हैं। यहाँ पे रिंग रोड्स भी बनाए जाने वाले हैं, और तिरुवनंतपुरम के आसपास में टोटल 78 किलोमीटर्स के काइंड ऑफ रेडियस में विजिंगम से लेकर पूरा नवरीकुलम के बीच में मल्टीपल चीज़ें बननी हैं, जिनके अंदर अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बातें कही गई है। और जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो है एक हेल्थ टूरिज्म हब के लिए। तो पोर्ट जब बन जाएगा तो ये मेगा शिप्स को डॉक करेगा, ट्रेड कॉमर्स यहाँ पे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को भी यहाँ पे फायदा मिलेगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो अभिषेक मौर्य पूछते हैं, सब प्लीज मेक अ वीडियो दैट व्हाई आगरा इज सो अंडर डेवलप्ड आफ्टर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल एंड आफ्टर ह्यूमंगस फॉरेन एंड इंडियन टूरिस्ट विजिट हियर। तो देखो यार मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बस हम इतना बोल सकते हैं कि जब ही कोई सिटी को ठीक से डेवलप नहीं किया जाता तो उसके पीछे मेजरली मेन रीजन जो होता है वो पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक विल के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आगरा के पास में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो आगरा में डेवलप भी हुई है वहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। ज़्यादातर अगर हम चीज़ें देखें, चाहे वो ताजमहल के लिए पहुँचने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हो, वहाँ की दुकानें हो, वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ हो, रोड्स हो, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट डिमांड की वजह से प्रॉप अप हुई है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़ा तीर मारा। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे चाहे वो आगरा मेट्रो हो या कुछ दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर आने वाली सेक्शंस आगरा के, ये चीज़ें इस शहर को मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आगे जाकर में भी चेंजेस ले आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में।